हाल ही में जो लड़कियां पीरियड्स की वजह से स्कूल ड्रॉप आउट या स्कूल छोड़ देती थी, उनके लिए भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला सुनाया है और यह फैसला डॉक्टर जय ठाकुर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि मासिक धर्म और स्वच्छता मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन को आर्टिकल 21 के तहत अब मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स माना जाएगा। जो लड़कियां पीरियड्स की वजह से स्कूल छोड़ देती थी अब नहीं छोड़ेंगी और यह केस दायर किया था डॉक्टर जय ठाकुर, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। 23 में यह केस दायर किया गया था और 3 सालों के कड़े संघर्ष के बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर आ चुका है। डॉक्टर जय ठाकुर ने बताया है कि भारत में लगभग 23 मिलियन लड़कियां 2.3 करोड़ लड़कियां प्रति वर्ष पीरियड्स की वजह से स्कूल छोड़ देती हैं या ड्रॉप आउट हो जाती हैं। इसका एक ही रीजन है, स्कूलों में सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था नहीं है, स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था नहीं है और स्कूलों में साबुन वगैरह की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो समाज का डर और शर्मिंदगी के कारण लड़कियां जो है स्कूल ड्रॉप आउट कर देती हैं पीरियड शुरू होने से पहले। अब सुप्रीम कोर्ट के BR पारदीवाला और R महादेवन की बेंच ने स्कूलों को सीधा निर्देश दिया है कि जो भी स्कूल सरकार के द्वारा संचालित किए जाते हैं और जो सरकार की सहायता से संचालित किए जाते हैं, उन स्कूलों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक के सभी बच्चियों को फ्री में सैनिटरी नैपकिन पैड प्रोवाइड कराए जाएंगे। दूसरी चीज उन्होंने कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, सभी स्कूलों में वेंडिंग मशीनें लगाई जाएंगी। वेंडिंग मशीनें अर्थात सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड कराने के लिए सभी बच्चों को शर्मिंदगी महसूस न हो मांगने के लिए, इसलिए पैड वेंडिंग मशीन के द्वारा प्रोवाइड कराई जाएगी। जब भी उनको जरूरत पड़े वेंडिंग मशीन से ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि पैड देना ही काफी नहीं है, बल्कि पैड को उचित जगह पर फेंकने के लिए या पैड को जलाने के लिए प्रत्येक स्कूल में पैड जलाने वाली मशीनें भी लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कक्षा 6 से 12वीं तक की लड़कियों के लिए अलग से साफ सुथरा शौचालय टॉयलेट की व्यवस्था होनी चाहिए और उसमें पानी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई भी स्कूल इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो उसकी मान्यता रद्द भी हो सकती है। आदेश लागू करने का मेन रीजन क्या था? मेन रीजन था यूनिफॉर्म पॉलिसी। हमारे साउथ वाले स्टेट जो है, तमिलनाडु हो गया, केरल जो है हो गया, इस चीज को लेकर काफी अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड करा रहा है। लेकिन हमारे जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, वहां इस चीज को लेकर अभी संज्ञान नहीं लिया जा रहा है या अच्छी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भारत के सभी राज्यों में यूनिफॉर्म पॉलिसी लागू होनी चाहिए इस चीज को लेकर। स्कूलों में लगातार पीरियड्स की वजह से लड़कियों के जो रेट हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे थे, डिक्रीज हो रहे थे स्कूल आने के लिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला सुनाना पड़ा। तीसरा जो मेन रीजन है, जो गरीबी है, पॉवर्टी है, पॉवर्टी के कारण बहुत सारी लड़कियां जो है पीरियड्स में सैनिटरी पैड्स नहीं खरीद पाती थी और कपड़े और राख का इस्तेमाल करती थी, जिसकी वजह से उनको गंभीर बीमारियां भी होने के चांसेस ज्यादा थे। इसको भी लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ एंड हाइजीन, मासिक धर्म और स्वच्छता को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो आर्टिकल 21 में शामिल किया गया है, जो कि एक फंडामेंटल राइट्स है।